हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडवर्स ड्रग रिएक्शन EDR। क्या होता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन, क्या इसके साइड इफेक्ट हैं, यानी कि साइड इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं किसी भी ड्रग्स के पार्टिकुलर। और इसको जो हम पढ़ते हैं मेनली फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं, हॉस्पिटल फार्मेसी में भी पढ़ते हैं इस चीज़ को, या फिर हेल्थ एंड कम्युनिटी फार्मेसी में भी इसको हम पढ़ते हैं। क्या है दी है एडवर्स रिएक्शन, क्या किस किस ड्रग के कौन सा साइड इफेक्ट होते हैं, एडवर्स इफेक्ट होते हैं, वो हम देखेंगे आज के इस टॉपिक में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बात की जाए एडवर्स ड्रग रिएक्शन होती क्या है, तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो हमारा होता है एनी अनडिजायरेबल एंड अनवांटेड इफेक्ट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि हम किसी भी ड्रग्स को एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, तो ड्रग को एडमिनिस्टर करने के बाद जो अनडिजायरेबल एंड अनवांटेड इफेक्ट जो कि हम उस ड्रग्स को हमें यूज करने के बाद नहीं चाहिए वो हमारी बॉडी में जब शो होते हैं, तो उसको हम एडवर्स ड्रग रिएक्शन कहते हैं। यानी मान लीजिए आपने कोई ड्रग्स ली, यानी बात की जाए नॉर्मली बुखार की ड्रग्स है, कोई भी मेनली कोई ड्रग्स है बुखार के लिए अपन ने ली जब, तो मान लो हमने उसको बुखार को ट्रीटमेंट करने के लिए, लेकिन उससे वो क्या होता क्या है कि हमारा जो गैस्ट्रिक इरिटेशन होता है, यानी कि पेट में थोड़ा गैस्ट्रिक होने लगता है। अब जैसे सेकेंडरी बात की जाए, जो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स होती हैं सेट्रेजिन वगैरह, सेट्रेजिन को जनरली हम लेते हैं जैसे कोई भी हमें जैसे फॉरेन पार्टिकल जो हो जाता है मोशन, मतलब वही खांसी वगैरह में भी लेते हैं, जुकाम में भी लेते हैं, वही फॉरेन पार्टिकल हमारे इसमें एंटर हो जाता है, तो सिट्रीजिन ड्रग्स लेते हैं। तो उसका मेनली हम लेते किस लिए हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम है, जुकाम बुखार वगैरह, जुकाम वगैरह ये सब ठीक हो जाए। लेकिन होता क्या है, उससे नींद आती है हमें, तो इसका एडवर्स इफेक्ट है। यानी कोई भी ऐसा इफेक्ट जो हमें नहीं चाहिए वो यदि किसी ड्रग्स को लेने के बाद आ रहा है, तो उसे एडवर्स ड्रग रिएक्शन बोला जाता है। अब कैसे होती है, क्या होती है, कितने टाइप की होती है, इससे देखते हैं अपने इस वीडियो में। तो हमने देखा कि अब हम इसमें देखेंगे टाइप्स ऑफ एडीआर क्या होते हैं, मतलब एडवर्स ड्रग रिएक्शन कितनी टाइप्स की होती है। तो जो मेनली एडवर्स ड्रग रिएक्शन होती है वो 5 टाइप्स की होती हैं। उन बेसिस ऑफ टाइप्स, तो टाइप्स ए जो होती है वो होती है एगमेंटेड इफेक्ट। तो एगमेंटेड इफेक्ट टाइप बी होती है बिजारे इफेक्ट, टाइप सी होती है क्रोनिक इफेक्ट, टाइप डी होती है डिलेड इफेक्ट, टाइप ई होती है एंड ऑफ ट्रीटमेंट। ये जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स है। अब इसके बाद एक और होता है ऑन द बेसिस ऑफ सीवीआरटी, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, फिलहाल अभी तो नहीं करेंगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, टाइप्स ऑफ ईडीआर ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स क्या होती हैं। तो इसमें हम देखते लेते हैं। टाइप ए जो होता है वो एगमेंटेड इफेक्ट क्या होता है, जो एगमेंटेड इफेक्ट होता है जो वेल नोन होता है। यदि मतलब जब भी हम कोई भी ड्रग्स को डिस्कवर होती है, कोई भी ड्रग्स, उस समय ये जब जो क्लिनिक के ट्रायल्स वगैरह होते हैं, तो उसमें इस ड्रग्स का साइड इफेक्ट का ऑलरेडी नोन मतलब पता चल जाता है कि इसका पर्टिकुलर साइड इफेक्ट। तो ये जो साइड इफेक्ट होता है जो डोज पर डिपेंडेंट होता है, यानी कि इसको डोज जितना दोगे उस हिसाब से साइड इफेक्ट आता है। ठीक है। अब बात की जाए इसको प्रिडिक्टेबल, यानी कि ये प्रिडिक्टेबल है, इसको मीनिंग हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं हमने यूज कर ली ड्रग्स को हम इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है। तो इसको प्रिडिक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिसकंटिन्यूस ऑफ ड्रग्स, यानी कि जो भी हम ड्रग्स ले रहे हैं पार्टिकुलरली उसको हमें डिसकंटिन्यू करना पड़ता है इस टाइप्स ऑफ ड्रग्स रिएक्शन में। तो हम इसको डिसकंटिन्यू कर देंगे तो इस टाइप को अवॉइड कर देंगे। अब बात की जाए तो एक कैसे आती है, ये जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है ये आपको इमीडिएट आती है, जैसे जैसे ही हमने ड्रग्स को लिया तो तुरंत ही इसका इफेक्ट शो होने लगता है, 1 घंटे 2 घंटे बाद, जितना भी थोड़ा बहुत टाइम लेता है तो इसका साइड इफेक्ट है वो शो होने लगता है, ज़्यादा इसमें लॉन्ग टर्म का नहीं है इसमें। अब इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो मेटोप्रोलोल, तो मेटोप्रोलोल जो ड्रग्स होती है वो जनरली बीपी को कम करने के लिए लेते हैं, बीटा बीटा ब्लॉकर है, नहीं बीपी को कम करने की दवाई ली जाती है। इसमें क्या होता है बेडिकार्डिया के सिम्टम देखे गए, बेडिकार्डिया बोला जाता है, इसमें हार्ट रेट को कम हो जाता है इसमें। ले तो हम मान लो ले रहे हैं बीपी के लिए, लेकिन हो क्या रहा है इसमें हार्ट रेट भी कम हो रहा है, तो इसका साइड इफेक्ट है ना, ये साइड इफेक्ट है। अब बात की जाए सेकंड की, वारफेरिन, वारफेरिन का मेनली यूज किसी चीज़ में होता है, वारफेरिन जो हम यूज करते हैं वो हमारा ब्लड क्लॉटिंग ना हो इसके लिए हम वारफेरिन का यूज करते हैं। लेकिन होता क्या है, यदि हमने एक एक्सेस हमने थोड़ा डोज ज़्यादा ले लिया इसका, तो हमारा क्या होगा, ब्लीडिंग होने लगेगी, कहीं रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है, इसका साइड इफेक्ट है। एनेसेट्स,
एनासिड्स बोला जाए, जितनी भी हमारे दर्द वगैरह की दवाइयाँ होती हैं, बुखार की होती हैं, ये सब एनासिड कैटेगरी की आती हैं। एनासिड्स बोला जाए तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, स्टेरॉयड नहीं होता है, उन्हें नॉन स्टेरॉयड बोलता है। इसमें क्या होता है, जीआईटी इरिटेशन, मेनली सबसे जो प्रॉब्लम देखी गई एनासिड वही है, वो जीआईटी में इरिटेट कॉज करती है। ठीक है, अब फोर्थ बात की जाए फ्रोसिमाइड, तो फ्रोसिमाइड ड्रग्स होती है, ये बीपी में हम यूज करते हैं मेनली, और ये क्या करती है, जो ब्लड का जो हमारा आयन रीअब्जॉर्प्शन होता है, जो किडनी में होता है, उसको ये कम करता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे आयन का जब रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा तो सी बात है कि जो हमारा आयन है वो बॉडी से एक्सीट आउट इजीली होगा। अब इजीली एक्सीट आउट होगा तो उसमें आयन का लेवल हमारी बॉडी में कम हो जाएगा। तो पोटेशियम आयन का लेवल कम होगा तो उससे जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी उसको हाइपोकैलेमिया बोलेंगे, हाइपोकैलेमिया। अब बात की जाए मॉर्फिन की, मॉर्फिन जो ड्रग्स है, जो एक्सेसिव पेन होता है, यानी कि हाई पेन हो रहा है किसी को, तो उस चीज़ में मॉर्फिन का यूज करते हैं। तो इसका जो साइड इफेक्ट कर तो रहे हैं पेन के लिए, लेकिन वो कह रहा है इसमें रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है, ये इसकी कॉज होती है। अब बात की जाए सिक्स का सल्फोनल यूरिएट, सल्फोनल यूरिएट जो ड्रग्स होती है वो मेनली ग्लूकोज लेवल को कम करती है। इसमें क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया, तो ग्लूकोज लेवल को कम करती है हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, यदि मतलब ज़्यादा अमाउंट में सल्फोनल यूरिएट ले लिया तो ग्लूकोज लेवल को कम कर देगा, तो इसका साइड इफेक्ट है। अब डिजॉक्सिन, डिजॉक्सिन हार्ट कार्डियक रिलेटेड ड्रग्स, कार्डियक, जिसमें हमारा कार्डियक अरिथमिया प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। एट में बात की जाए एसी इन्वर्टर, तो एसी इन्वर्टर क्या होता है, कैप्टाप्रिल, एनालाप्रिल वगैरह जो भी एसी ड्रग्स होते हैं, इसमें क्या होता है, हाइपोकैलेमिया की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कि इसका साइड इफेक्ट है। स्टेटेंस, स्टेटेंस में मायोपैथी की प्रॉब्लम होती है। मायोपैथी में बोला जाए तो मसल्स पेन एंड वीकनेस, मायोपैथी में हमारी जो मसल्स होती है उनमें पेन होने लगता है, यानी मसल्स में जो हमारा वीकनेस होता है, मसल्स वीकनेस आती है, ये इसका साइड इफेक्ट है। अब बात की जाए नेक्स्ट जो है टाइप बी, टाइप बी बोला जाए तो बिजारे इफेक्ट। तो बिजारे इफेक्ट क्या होता है, बिजारे इफेक्ट क्या होता है इसको हम देखते हैं। तो ये जो बिजारे इफेक्ट है वो डोज पर डिपेंड नहीं होता है, यानी कि इसमें ये नहीं है कि आपने ज़्यादा डोज में ले लिए, कम डोज में ले लिए, इससे हुआ है, नहीं, इससे डोज का कोई लेना देना नहीं है। इसको ये ओनली क्या है, हम इसको अनप्रिडिक्टेबल है, इसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, बस थोड़ा प्रिडिक्ट नहीं होता है मेनली, क्योंकि इसमें जो इन्वॉल्वेशन होता है, जो क्या होता है, मेनली जेनेटिक फैक्टर इन्वॉल्व होता है। जेनेटिक फैक्टर बोला जाए तो किसी पेशेंट को कोई दवाई, मतलब 4 पेशेंटों में दी तो किसी में इसका इफेक्ट होता है, किसी किसी में नहीं होता है, तो ऐसा होता है। मतलब इसमें जेनेटिक फैक्टर इन्वॉल्व होता है, और इम्यूनोलॉजिकल एंटीबॉडीज जो होती हैं वो इसमें मेनली रोल प्ले करती है। अब बात की जाए तो इसको कैसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वैसे तो अनप्रिडिक्टेबल होता है, लेकिन इसको कोई चीज़ जब एडवर्स इफेक्ट आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अवॉइडेंस करने के लिए इस चीज़ को डिसकंटिन्यू ऑफ ड्रग्स, जो ड्रग्स हम ले रहे हैं उसको डिसकंटिन्यू कर दीजिए। अवॉइडेंस ऑफ द ड्रग इन फ्यूचर, कभी भी उस ड्रग्स को इस पेशेंट में पर्टिकुलर यूज ना किया, इस चीज़ के लिए हम उसको अवॉइड करते हैं। इस किसी को पैरासीटामोल जो ड्रग्स होती है उससे ए रिएक्शन आ रहा है, ए इफेक्ट आ रहा है, तो हम उसको सलाह देंगे कि कभी भी इस टाइप की ड्रग्स नहीं दें, ले मतलब कभी भी इस चीज़ की यूज ना करें, क्योंकि इससे आपको ये इफेक्ट आता है, तो इसको हम इस प्रकार से अवॉइड कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है इसके, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन का जनरली साइड इफेक्ट देखा गया है किसी किसी पेशेंट में, एंटीबायोटिक है किसी किसी पेशेंट में क्या करती है, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन क्रिएट करती है, जो कि एडवर्स रिएक्शन है एनाफाइलेक्टिक। ठीक है, ये जनरली स्किन पर रैशेस वगैरह आ जाते हैं, वही है एनाफाइलेक्टिक। अब सेकेंडरी बात करें कार्माजेपिन, कार्माजेपिन से सिंड्रोम होता है, स्टेविस जॉनसन सिंड्रोम, मेनली बेबी होते हैं स्मॉल बेबी, उनमें ये सब होता है। थर्ड बात की जाए क्लोरोफेनिकॉल, क्लोरोफेनिकॉल एक एंटीबायोटिक, इससे क्या होता है, एनीफाइलेप्टिक एनीमिया, एनीप्लास्टिक एनीमिया इससे क्रिएट होता है, एनीप्लास्टिक एनीमिया आता है। अब नेक्स्ट बात की जाए एल्लोप्यूरिनॉल, एल्लोप्यूरिनॉल क्या है, इससे क्या होता है, ड्रेस सिंड्रोम होता है। ड्रेस सिंड्रोम, एल्लोप्यूरिनॉल जो ड्रग्स होती है वो मेनली किस चीज़ में यूज होती है, हमारा गाउट, आर्थराइटिस, इस चीज़ में इसका हम यूज करते हैं एल्लोप्यूरिनॉल। इसके ड्रेस सिंड्रोम होता है। ड्रेस सिंड्रोम हो जाए तो ड्रेस रिलेटेड विथ आइसोनोफिलिया एंड सिस्टेमेटिक सिंड्रोम सिम्टम्स, ये इसके एल्लोप्यूरिनॉल का साइड इफेक्ट है, तो इसको हमने देखा। अब
नेक्स्ट है हमारा एमोक्सिसिलिन। एमोक्सिसिलिन क्या होता है, एक एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक अनसेलेक्टिव एंटीबायोटिक। इसमें क्या होता है, कोलिस्टेटिक जॉन्डिस, इसमें पीलिया की समस्या कभी कभी देखी जाती है किसी किसी पेशेंट में, इससे क्या होता है, पीलिया क्रिएट हो जाता है। अब क्विनिन, क्विनिन क्या है, एंटी मलेरियल ड्रग है, या मलेरिया में यूज होती है। इससे क्या होता है, हीमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है। हीमोलाइटिक एनीमिया, एनीमिया का टाइप से वो इसमें होता है। हीमोलाइटिक एनीमिया में यही होता है, मतलब हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है बॉडी में, उसको हीमोलाइटिक एनीमिया कहते हैं, वो कोई नहीं होता। अब हेलोथेन, हेलोथेन, हेलोथेन से क्या होता है, जो हेलोथेन ड्रग का यूज करते हैं उसमें हेलोथेनिक हेपेटाइटिस, हेलोथेनिक हेपेटाइटिस, इससे प्रॉब्लम होती है। अब बात की जाए फेनिटोइन, तो फेनिटोइन जो ड्रग्स है वो एंटी इपिलेस्पिक ड्रग्स है। इपिलेस्पी को बोला जाए तो मिर्गी बोलते हैं नॉर्मली हम इसको, जो मिर्गी का दौरा आता है उस चीज में फेनिटोइन का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, ड्रग इंड्यूस लम्प्स, जो ऑटो इम्यून डिसीज इसमें क्रिएट होती है, ड्रग्स लम्प्स का फॉर्मेशन होता है, वो फेनिटोइंस में होता है, फेनिटोइन ड्रग को यूज करने के बाद होता है। क्लोजापिन, क्लोजापिन में क्या होता है, एग्रेनुलोसाइटोसिस, एग्रेनुलोसाइटोसिस इसमें क्रिएट होता है। अब सल्फामीथाट्रिक्सेट, सल्फामीथाट्रिक्सेट जो थ्रोट्रेजोल होता है, जिसमें टॉक्सिक एपिडर्मल न्यूक्लियोलाइसिस 10 की समस्या है वो इसमें होती है। अब बात की जाए टाइप सी, टाइप सी बोला जाए तो क्रोनिक इफेक्ट। इसमें क्रोनिक इफेक्ट में क्या होता है, रिएक्शन ड्यू टू प्रोलॉन्ग ऑफ ड्रग्स, इसमें जो हमारी ड्रग्स को हम यदि प्रोलॉन्ग टाइम तक यूज कर रहे हैं तो इस टाइप की समस्या होती है। ड्यूरेशन डिपेंडेंट होती है, यानी कि जो रिएक्शन है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, ड्यूरेशन पे, यानी कि हम इसको कितने टाइम तक ले रहे हैं, इस चीज़ पे इस टाइप की रिएक्शन डिपेंड होती है। अब इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको अवॉइड करने के लिए हम अल्टरनेटिव थेरेपी का यूज करें, रेगुलेटर मॉनिटरिंग करें, किसी भी पेशेंट को हम जब इस टाइप की ड्रग्स वो इनटेक कर रहा है तो उसको मॉनिटरिंग करें हम उस पेशेंट की, और अगर ये रिएक्शन में आ रही है तो अल्टरनेटिव मेडिसिन का यूज करें, थेरेपी का यूज करें, इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, ऑस्टियोपोरोसिस है, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड स्टेरॉइड होते हैं उसको लेते हैं कोई भी पेशेंट तो ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम होती है। इसको मेनली जो स्टेरॉइड वगैरह होते हैं सब बोला जाए तो जो जिम वाले होते हैं वो इस चीज़ को लेते हैं, उनमें क्या होता है, जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है इसमें क्या होता है, बोन्स हमारी जो होती हैं उसमें क्रैशेस आने लगते हैं, इस ऑस्टियोपोरोसिस होता है। अब सेकेंडरी बात की जाए पीपीआईस, पीपीआईस बोला जाए तो ओमिप्राजोल, ओमिप्राजोल क्या होता है, ओमिप्राजोल गैस्ट्रेंस, गैस्ट्रिक, जब किसी को गैस की समस्या होती है उसके लिए ओमिप्राजोल जो कैप्सूल आता है उसको हम यूज करते हैं। तो ये क्या करता है, विटामिन B12 की डिफिशियंसी, मिथाइल कोबालामिन होता है, विटामिन B12 डिफिशियंसी को ये कम करता है, सॉरी विटामिन B12 डिफिशियंसी क्रिएट करता है इस टाइप की। अब थर्ड बात की जाए क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन का रेटिनोथेरेपी, एक जो आई के रेटिना होते हैं इसको जल्दी साइड इफेक्ट करता है, जिससे रेटिना में सब प्रॉब्लम आती है। अब थर्ड फोर्थ बात की जाए लिथियम, लिथियम का है जो थायराइड डिसफंक्शन होता है, थायराइड की डिसफंक्शन, जैसे कि थायराइड जो ग्लैंड होती है वो मेनली उसमें वर्क करना कम कर देती है, अगर हम लिथियम को ज़्यादा टाइम तक ले रहे हैं तो थायराइड की समस्या होती है। अब बात की जाए फिफ्थ की तो एनेस्टेट्स, नॉन स्टेरॉइड है वो फिर से आ गया, एनेस्टेट्स जो उसमें भी था इसमें भी है। एनेस्टेट्स में देखो वहाँ जो एनेस्टेट था हमारा वो क्या कर रहा था, गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज कर रहा था, लेकिन यहाँ जो एनेसेट्स अपना है वो क्या कर रहा है, किडनी क्रोनिक किडनी डिसीज, वहाँ पर गैस्ट्रिक में कर रहा है, यहाँ पर किडनी में कर रहा है। तो जो दर्द की दवाइयाँ जो होती हैं मेनली जो तुरंत अगर हम यूज कर रहे हैं तो वो गैस्ट्रिक करती हैं, मतलब जो तुरंत हमें लगता है, लेकिन अगर उसको हम ज़्यादा टाइम तक यूज करते हैं, कोई भी जो दर्द वाली दवाइयाँ होती हैं, बुखार जो भी है, एनेसेट्स कैटेगरी की दवाएँ होती हैं, तो उसमें हमारा क्रोनिक किडनी को जल्दी डैमेज करती हैं अगर लॉन्ग टर्म में यूज करते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति है वो एक साल तक 2 साल तक अगर इस चीज़ को यूज कर रहा है तो उसको 100% चांस है कि उसकी किडनी खराब होना कंफर्म है। तो इस प्रकार से इसका साइड इफेक्ट होता है। अब नेक्स्ट बात की जाए मीथोट्रेक्सेट, मीथोट्रेक्सेट जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह एंड कैंसर में इसकी चीज़ का यूज होता है। तो इसमें हिपोटोटॉक्सिसिटी एक क्रिएट करता है, यानी लीवर को डैमेज कर सकता है इस टाइप का ड्रग। अब बात की जाए फेनिटोइन, फेनिटोइन का बताया था एपिलेप्सी में यूज होती है, इससे अगर लॉन्ग टाइम में उसका साइड इफेक्ट कुछ और था, लॉन्ग टर्म में इसका साइड इफेक्ट है जो जिंजीवियल हाइपोप्लेजिया है, इसका साइड इफेक्ट है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव,
बोला कॉन्ट्रासेप्टिव बोला जाए तो इसे इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। कोई भी लेडी है वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लॉन्ग टर्म तक यूज कर रही है तो उसमें श्योर है कि उसको इंक्रीजिंग ब्लड क्लॉटिंग, उसकी मतलब कैपिलरी ब्लड वेसल्स वगैरह में ब्लड क्लॉटिंग होना तय है। ये समस्या होती हैं फीमेल्स इसे यूज करती हैं, इसलिए फीमेल को ज़्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव यूज नहीं करना चाहिए। अब कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज का तो क्या है, ये क्या करती हैं कॉन्ट्रासेप्टिव जो सॉरी ये कॉन्ट्रासेप्टिव की जो मीनिंग्स है वो सही नहीं लिखी है, इसको कृपया सही कर लें देख के, सॉरी इस चीज़ के लिए। तो कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है, इसे अवॉइड करती हैं जो लेडीज अवॉइड कराना चाहती हैं प्रेगनेंसी को, वो इसका यूज करती हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव उधर आते हैं कई प्रकार के आते हैं। टेमोक्सिफेन जो ड्रग्स होती है इसका मेनली यूज हम करते हैं वो भी है यूज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर में इसका यूज होता है। और इससे इसका जो साइड इफेक्ट, अगर लॉन्ग टर्म पर इस चीज को यूज कर रही है कोई भी लेडी तो उसको एंडोमेट्रियल कैंसर होने के चांसेस रहते हैं, जो कि क्या होता है यूट्रस में एक होता है, यूट्रस गर्भाशय बोलते हैं इसको हिंदी में, इसमें कैंसर होने के चांसेस रहते हैं एंडोमेट्रियल। अब दूसरा एमीड्रेन, एमीड्रेन से क्या होता है पल्मोनरी फाइब्रोसिस, पल्मोनरी फाइब्रोसिस इसका एक साइड इफेक्ट है एमीड्रेन का, ठीक है। अब बात की जाए टाइप डी बोला जाए तो डिलीट में क्या होता है आफ्टर एडवर्स इफेक्ट लॉन्ग टाइम आफ्टर डिसकंटिन्यू ऑफ ड्रग। कोई भी ड्रग्स है उसको ज़्यादा टाइम तक यूज करने के बाद हमने छोड़ दिया, मतलब लंबे समय के यूज करने के बाद उसको अभी कोई चीज़ छोड़ दिया तो उससे जो समस्याएं आती हैं वो ये है, ठीक है। तो नाइट्रोसोर्सिस, नाइट्रोसोयूरेज होता है, इससे फाइब्रोनेसिस प्रॉब्लम होती है। टीमोफेक्जिन से एंडोमेट्रियम कैंसर होता है। थैलिडोमाइड से होता है लिम्फोडेमाटाइसिस फोकोमिलिया। थैलिडोमाइड जो ड्रग है जो अराउंड 1950 से 1955 समथिंग स्ट्रेटजी हुई थी, जिसे थैलिडोमाइड स्ट्रेटजी बोला जाता है। तो उसमें क्या हुआ था, जो प्रेग्नेंट लेडीज थी वो मॉर्निंग सिकनेस के लिए इस चीज़ का यूज करती थी। तो जो थैलिडोमाइड का हुआ है कि काफ़ी समय बाद ये देखा गया कि जो उसके फीटस होते हैं बेबीज, उनमें नॉर्मली बीमारी देखी गई सही में कि जो फोकोमिलिया डिसीज है वो देखी गई। अब फोकोमिलिया में क्या है, जो बेबीज के लिम्स होते हैं वो पूरी तरीके से उनका फॉर्मेशन नहीं हो पाया था। तो ये इसका साइड इफेक्ट था, जो बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी, इससे बहुत लोग चपेट में आए थे, लेडीज बच्चे इसमें आए थे। तो इसको थैलिडोमाइड ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। तो अब मैंने बात की जाए टेट्रासाइक्लिन क्या है, एंटीबायोटिक है। इससे क्या होता है डूट कलरेशन होता है। डूट कलरेशन बोला जाए तो दांत में से जो दांत होते हैं वो ब्लू कलर के हो जाते हैं। नॉर्मली देखा जाता है चाइल्ड में होता है, बच्चों में देखा जाता है। अब बात की जाए फिफ्थ का ब्यूसिफेन क्या है, बोन मैरो सप्रेशन है, बोन मैरो को सप्रेस करता है। अब ओरल आइसोट्रेनियन क्या है, लॉन्ग टर्म साइकोट्रेसिस। अगर ओरल आइसोट्रेनियन यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है साइकोट्रोपिक, यानी इंसान पागल टाइप का हो जाता है इसको अगर ज्यादा टाइम तक यूज करे, सीधी भाषा। क्लोमाफेन हो जाएगा यूज फैसिलिटी ट्रीटमेंट। जो क्लोमाफेन ड्रग्स होते हैं उसको लेडीज में यूज होता है। इसका मेनली क्या करती हैं, जो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट होता है, कोई भी लेडी है अगर वो प्रेग्नेंट यानी उससे फर्टिलिटी नहीं हो रही है, प्रेग्नेंट नहीं हो रही है कोई भी, तो इसके ट्रीटमेंट में जो हम यूज करते हैं तो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट का यूज होता है। फर्टिलिटी ट्रीटमेंट इसको होता है, इसमें होता क्या है कि ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन, इसमें क्या होता है ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जो कि लेडीज में होती है। अब बात की जाए लास्ट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव को बताया था, वहाँ उसका साइड इफेक्ट कुछ और था, यहाँ इसका साइड इफेक्ट कुछ और है। यहाँ इसका साइड इफेक्ट जो है रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, अगर इसको यूज करने के बाद छोड़ रहे हैं तो उसको ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस हैं 100%। अब बात की जाए टाइप ई बोला जाए तो एंड ऑफ ट्रीटमेंट। तो एंड ऑफ ट्रीटमेंट में क्या होता है, ड्रग्स के डिस्कंटिन्यूस और सम विड्रॉल सिम्पटम, आपने ड्रग को छोड़ दिया, टाइम हो गया छोड़ने के बाद काफ़ी, इसके बाद फिर से वही चीज़ आने लगी। वो था तुरंत छोड़ने के बाद, ये था बहुत टाइम तक हो गया तुमने छोड़े हुए, फिर से वही समस्याएं आने लगी।
तो उसमें हमारी बेंजोडाइजापीन है। बेंजोडाइजापीन का यूज किस लिए करें? एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स की। इससे मान लो एंजाइटी के लिए आप यूज कर रहे थे, बाद में आपको पता चला, फिर से वही समस्या होता भी है ऐसा, तो इसको एंड ऑफ ट्रीटमेंट कैटेगरी की एडवर्स रिएक्शन है। इसमें एंजाइटी होती है, इंसोमिया होता है। इंसोमिया बोला जाता है नींद नहीं आना, एंजाइटी चिंता, वही सब समस्या है। ओपियोइड्स का पेन ट्रीटमेंट के लिए अपन यूज कर रहे थे, बाद में पता चला फिर से पेन होने लगा, तो एक चीज का कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, कॉर्टिकोस्टेरॉइडल है। इससे क्या होता है? एड्रीनल इनसफिशिएंसी, एड्रीनल इनसफिशिएंसी की प्रॉब्लम आती है। बीटा ब्लॉकर क्या है? जो बीपी को कम करने के लिए इस चीज का यूज होते हैं। तो रिबाउंड साइकोसिस का यूज होता है। क्लियोनिडीन क्या है? रिबाउंड हाइपरटेंशन, इसमें प्रॉब्लम होती है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेंस्ट्रुअल इरेगुलेशन, अगर लॉन्ग टर्म यूज करने के बाद इस चीज को मैं छोड़ दी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव को, तो फिर से वही मेंस्ट्रुअल इरेगुलेशन की समस्याएं आने लगती हैं। तो ठीक है, हमने इस प्रकार से देखा एडवर्स ड्रग रिएक्शन टाइप्स क्या होते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन कैसे होते हैं, किस ड्रग का कौन सा पर्टिकुलर एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, क्या है। तो इस प्रकार से मैंने देखा, ये आपका कंफर्म है कि इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें भी इससे काफी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, नहीं कोई एक क्वेश्चन तो आपका इससे लगभग तय होता है। तो इस प्रकार से हमने इसको कवर किया। और जनरली में आपको ये जानना भी जरूरी है कि इस चीज का क्या साइड इफेक्ट है। कोई भी दवा को आप बराबर यूज कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है साइड इफेक्ट क्या है। तो इस प्रकार से इसका साइड इफेक्ट थे उन्हें बता दिया। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को, लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।